नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी मैथ के बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 आप जानते होंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता है, और सांतत्य तथा अवकलनीयता में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं इसमें मात्र सिर्फ 8 सवाल लिया गया है, और जो वो 8 सवाल है वो एक पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं एक ही पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है। ये 8 के 8, ये पहला सवाल है, और ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है, ये पांचवा सवाल है, ये छठवां सवाल है, और ये 7वां सवाल है, और ये आप लोगों का 8वां सवाल है। तो हम लोगों को ऐसे ही एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको करना है। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में दूर से दूर जो भी कहीं भी होगा उसको आप लोग इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आप लोग नहीं किए होंगे तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ये क्वेश्चन है, और इसी को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन हल करने के लिए क्या कर दिया हूँ, इसी को क्या कर लिया हूँ यहाँ पे छाप दिया हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, यानी कि एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे पहली लाइन में लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, देखिए एकदम बिल्कुल जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और कैसे पेपर हाल में आप लोग क्वेश्चन को इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करेंगे, उसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ढंग से सीखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, ताकि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। और यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे चैनल पे गलत पढ़ाया जाता है, गलत तरीके से बताया जाता है, गलत तरीके से काट दिया जाता है, ये सब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से आप लोग पढ़िए, अच्छा नॉलेज प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पे हम दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, तो यानी कि इसमें भी अवकलन करना है और इस पक्ष में भी अवकलन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि d अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो इनमें अवकलन होगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे भी होगा अवकलन, यहाँ पे भी होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x प्लस डी अपान डी एक्स, इसका भी अवकलन, 3y का भी अवकलन। ठीक है ना, 3y का, और बराबर में इसका भी अवकलन, तो d अपान डी एक्स किसका, साइन x का अवकलन। ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया। ये देखिए ये जो d अपान डी एक्स है ना, ये अवकलन का संकेत है, प्रदर्शित करने का तरीका है ना, निरूपित होता है इससे, डिकोड होता है इससे। ठीक है, किससे? डी अपान डी एक्स से। तो हम लोग इस 2x का अवकलन करने वाले हैं। देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को d अपान डी एक्स से पहले ले लिया जाता है, और d अपान डी एक्स इस x का अवकलन होगा। ठीक है, और प्लस जैसे इसको किया हूं सेम इसको भी, इस 3 को पहले ले लूंगा कांस्टेंट को d अपान डी एक्स के, तो d अपान डी एक्स के पहले ले लिया, और इस y का अवकलन होगा x के सापेक्ष, ये इस साइन x का अवकलन होगा, बट हम एक ही बार अवकलन करेंगे, तो इसको d अपान डी एक्स साइन x ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं अवकलन करूंगा, तो 2 इंटू इस x का x के सापेक्ष अवकलन होता है बाबू, तो 1 होता है। क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आपका आएगा 1, 2 इंटू 1, यानी कि इसको गुना मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, प्लस ये 3 इंटू इस डी वाई अपान, देखो y का होता है डी वाई अपान डी एक्स, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइन x का अवकलन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला होता है साइन x का, क्या होता है? कॉस x होता है। ठीक है ना, कॉस x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस x। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका गुना होगा। देखो इसको मैं मल्टीप्लाई ही लिख दे रहा हूं, या चाहे इसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, या कि यदि मान लो कि आप 1 लिखना चाहते हो तो 1 इस तरह मल्टीप्लाई में लिख लीजिएगा। यहाँ पे डॉट बनाओगे तो आप लोग हो क्या पता कि आप लोग इसको पॉइंट ही समझ जाओ, बाद में इतना प्रेशर रहता है दिमाग में पेपर हाल में कि वो पॉइंट समझ में आने लगता है बाद में। तो इस यहाँ पे गुना लिख लीजिएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 ही होगा, और प्लस इसका जरा देखिएगा ध्यान से, 3 एक लाइन लिखना ही पड़ गया ना, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स। चलिए आपके लिए तो इतना हम कर ही सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस 2 को क्या करेंगे, उधर कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे 3 डी वाई अपान डी एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2,
और यहां से dy अपन dx के मल्टीप्लाई में 3 है तो उधर जाएगा, क्योंकि मुझे dy अपन dx ही चाहिए, है ना। तो dy अपन dx एक साइड में रखे रहेंगे, अब बाकी को उस साइड कर देंगे। तो इस साइड जब ये आएगा तो cos x माइनस 2/3 आएगा। यानी कि dy अपन dx आपसे क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि dy अपन dx ज्ञात कीजिए, तो आपका dy अपन dx क्या आया है, cos x माइनस 2/3 आया है। ये आप लोगों का आंसर हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना भी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और करते हैं। देखिए आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का सवाल वो ये है, सेम इसी पैटर्न पे है ये सवाल। अच्छा दूसरे नंबर को ही कर दिया हूं का नहीं, अच्छा इसमें साइन एक्स था, इसमें साइन वाई है, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा है। चलो आओ अब हम लोग इसको भी करते हैं, ठीक है। ये जरा देखिएगा, इसको मैं हल में लिखूंगा, हल में ऐसे ही जैसे लिखा था, और हल में लिखने के बाद इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे क्या कर लूंगा, उतार लूंगा, है ना, नोट कर लूंगा। देखो छाप दिए, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम उसी पैटर्न के पर उसी के तरीके से इसको आप लोग कीजिए और अपने आंसर से मेरे आंसर से मैच कराइए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो इसको जब हम लोग करेंगे ना बाबू, तो बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सेम वैसे ही इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, यदि आप पहली बार इसको अवकलन को पढ़ रहे होंगे तो dy अपन dx इस पूरे का अवकलन करेंगे, क्योंकि एक पक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करना है। अच्छा लिख ही दे रहा हूं ना, उसको लिख दूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे हो सके तो। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों, x दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यानी कि इस साइड में d अपन dx आएगा, इन दोनों का अवकलन होगा तो ऐसे लिखूंगा 2x प्लस 3y, है ना, बराबर इसका भी अवकलन तो d अपन dx साइन y। अब जरा देखिएगा ये जो है ना ये u प्लस भी है, तो u प्लस भी कैसे होता है, जब ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो इसका भी अवकलन होगा, और ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा d अपन dx तो इसका भी अवकलन होगा। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे d अपन dx 2x प्लस d अपन dx 3y बराबर d अपन dx साइन x साइन y, है ना, ऐसे लिख दूंगा। अब जरा देखिए वही प्रोसेस, यानी कि मैं डायरेक्ट उस पहले वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से लिख दिया था, ठीक है। लेकिन तरीका क्या होता है, ये तरीका आपका होता है, इन दोनों का एक ही बार d अपन dx आएगा, इन दोनों का अवकलन होगा फिर, तो ये अब फार्मूला के अकॉर्डिंग ना ये आपका क्या होगा, विस्तार पकड़ लेगा। ये फार्मूला आपका ये होता है, मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि d अपन dx u प्लस भी, तो इसको लिखते हैं d अपन dx u और प्लस d अपन dx, इस तरीके से भी आप लिख देते हो, ठीक है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ना ये विस्तार होता है। तो हम लोग अगर जानते रहेंगे ना ये सब, तो इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लाइन नहीं भी लिखोगे, इसको लिख दोगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा ये जो k कांस्टेंट है तो इसको मैं पहले कर दूंगा, और d अपन dx इस x का अवकलन करूंगा, प्लस ये 3 कांस्टेंट है तो इसको पहले लिख दूंगा, d अपन dx इस y का अवकलन होगा बराबर, सेम इसको ऐसे ही उतार ले रहे हैं, नहीं तो आप चाहोगे तो आप इसका अवकलन कर सकते हो। चलो अवकलन कर दे रहा हूं ना, अवकलन कर दे रहा हूं। ये d साइन y का क्या होता है, साइन देखो हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे x तो है नहीं, तो मैं इसको x ही समझ ले रहा हूं 2 सेकंड के लिए कि साइन ये x है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है बाबू, cos x होता है। और d अपान dx जिसको आप मान लोगे 2 सेकंड के लिए कि ये वही है, तो उसका अवकलन करना पड़ जाता है उसी लाइन में, है ना। तो इस y का अवकलन कर देंगे, है ना, x के सापेक्ष, तो ऐसे अवकलन में कर दूंगा। फिर यहाँ पे जरा देखिएगा आपका जो है ये क्या है, 2 और x के सापेक्ष x का अवकलन 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस ये 3 और y का अवकलन, तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा dy अपन dx इज इक्वल टू, इस cos x को ऐसे ही लिख दूंगा cos x, और इसको dy अपन dx ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये मतलब यहाँ पे भी dy अपन dx है, यहाँ पे भी dy अपन dx है, तो मैं करूंगा क्या, इस 2 को ना इसी साइड छोड़ देता हूं, और इसको ना मैं उठा के उधर लेकर चला जाता हूं, ठीक है। तो उठा के उधर लेकर जाऊंगा
तो ये कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। देखो बराबर के एक साइड में ये दो रहेगा, तो बराबर के एक साइड में मैं 2 लिख दिया, और इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूं, तो ये तो यहीं पे रहेगा, तो इसको यहीं पे लिख दे रहा हूं ऐसे cos x डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस में 3 डी वाई अपान डी एक्स। अब डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन जब लेंगे डी वाई अपान डी एक्स, तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से cos x बचेगा, cos x बचेगा, और माइनस ये 3 आएगा, -3, ठीक है, बराबर में 2। अब डी वाई अपान डी एक्स हमको चाहिए आंसर में, क्योंकि आंसर हमको चाहिए डी वाई अपान डी एक्स के बराबर, तो डी वाई अपान डी एक्स इसको उधर लेकर जाओगे तो 2 में आपका ये आएगा cos x -3, cos x -3। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर 2 प्रकार से आ सकता है, आप चाहोगे तो इसका 2 प्रकार से कर सकते हो। जैसे मैं पक्षांतर में जरा देखिएगा ध्यान से, पक्षांतर में मैं इस 2 को मतलब यहीं पे छोड़ दिया हूं, इसको उधर लेकर गया हूं, हम इसको इधर लेकर चले आएंगे, इसको उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये माइनस में उधर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ना 2 आंसर आ सकता है, बस माइनस और प्लस का चेंजिंग रहेगा, बस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, बस यही चेंज होगा। आप पक्षांतर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का आंसर हुआ। अब चलिए आइए दूसरे के बाद हम लोग तीसरा देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ है, बट आप लोगों को बताना है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे होगे तो ये आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं हल लिख दे रहा हूँ, और हल में इस क्वेश्चन को छाप दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पे छाप दिया। छापने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, और लिखने के बाद लिखिएगा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ पे जरा देखिएगा एक कांस्टेंट है, तो a को मैं पहले ले लूंगा, और d अपान डी एक्स का क्या कर दूंगा, अवकलन, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी b कांस्टेंट है, तो b को पहले ले लूंगा, d अपान डी एक्स, और y का क्या कर दूंगा, वाई स्क्वायर का अवकलन, बराबर इसका अवकलन d अपान डी एक्स कॉस वाई का अवकलन, ठीक है, d अपान डी एक्स कॉस वाई का अवकलन। अब मैं यहाँ पे x का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा, 1, तो आएगा a, x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होता है, 1 प्लस b, और इस y का अवकलन करना है, वाई स्क्वायर का अवकलन करना है x के सापेक्ष, यानी कि इसको आप x समझ लो 1 सेकेंड के लिए कि x ही है, तो x के पावर n, x के पावर n क्या होता है, n, x के पावर n माइनस 1, तो यानी कि मल्टीप्लाई में n, x के पावर, x क्या है, y, y के पावर n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1, ऐसे होगा ना। तो आप n के जगह पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो यहाँ पे मैं 2 डाल दे रहा हूँ ना, आप 2 ही लिखिएगा, काट नहीं पाओगे ना आप लोग, तो 2 और 2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन भैया ये जो y है ना, इसको आप y माने हो, है ना, यहाँ पे x रहना चाहिए, लेकिन आप y को x मान लिए हो, तो आप लोग इसको फिर से एक बार अवकलन कर दीजिएगा y मान के, ठीक है। अब बराबर डी अपान डी एक्स कॉस वाई, यानी कि x के सापेक्ष, ये भी आप लोग मानोगे कि x ही है, तो क्या होता है, कॉस x का साइन x की जगह पे y, फिर y को आप लोग अवकलन कर दोगे, क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे गुना करोगे तो आप लोगों को आएगा a प्लस, इसमें गुना करोगे तो 2b, और y के पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स, बराबर यहाँ पे आप लोगों का वही हाल, साइन y डी वाई अपान डी एक्स, करो क्या, इन डी वाई अपान डी एक्स को एक साइड कर लो, है ना, इस a को एक साइड में रखो, तो इसको मैं a को उधर कर दे रहा हूं, इसको इधर लेकर चला रहा हूं, तो 2by डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू क्यों लिए, माइनस आएगा ना, या तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन y
डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ये ए इधर आएगा तो माइनस में ए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे आइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपान डी एक्स दोनों में ही है, तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन कर ले रहा हूं, तो बचेगा क्या 2by प्लस साइन वाई, क्या आएगा 2by साइन वाई, है ना, और बराबर माइनस ए। अब आप लोग क्या करो, डी वाई अपान डी एक्स इसी साइड में रहने दो क्योंकि इसी का मान बताना है, और उसको इधर लेकर चले जाओ, तो माइनस ए अपान ये आ जाएगा 2by प्लस साइन वाई, 2by प्लस साइन वाई। आंसर में मिला ले रहा हूँ, मैच कर ले रहा हूँ, यही है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ उड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर छूट छाट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप लोग लगोगे चिल्लाने। देख रे भैया देख क्या आया है, हाँ देखो मिलाओ आप लोग, माइनस ए अपान 2by प्लस साइन वाई, 2by प्लस साइन वाई, ठीक है। ये आप लोगों को नोटियाना है तो नोटिया लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, ठीक है, ये वाला। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस चौथे वाले सवाल में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, हल लिखूंगा, तो हल में क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे छाप दूंगा, तो मैं छाप लेना ऐसे ही, ठीक है। अब छापने के बाद बाबू आपको करना क्या है, पहला लाइन यही करना है कि लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष यानी कि d अपान डी एक्स, इसका अवकलन x y का अवकलन प्लस इसका भी अवकलन d अपान डी एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन, ठीक है, बराबर इसमें d अपान डी एक्स टेन एक्स का अवकलन प्लस d अपान डी एक्स इस y का अवकलन, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस x y का जब आप अवकलन करोगे तो कैसे होगा अवकलन, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे इसी लाइन में लिख दे रहा हूं, है ना, देखिएगा, ये u अपान भी करें, u इंटू भी का अवकलन कैसे होता है, जब गुणा में मल्टीप्लाई में दो चीज रहे तो लिखूंगा d, पहले आप u को रोक लो, u को ऐसे ही रोक दिए, और d अपान डी एक्स इस v का अवकलन कर देंगे, फिर प्लस इस v का अवकलन हुआ है तो v को रोक दो, और d अपान डी एक्स इस u का अवकलन कर दो, यही आपका फॉर्मूला हुआ। तो इस प्रकार से इसको करेंगे, तो जरा देखिएगा, x को मैं रोक दे रहा हूं, d अपान डी एक्स इस y का अवकलन कर लूंगा, प्लस इस y को रोक देंगे, d अपान डी एक्स इस v का अवकलन, v के जगह पे लल्ला x का अवकलन कर लूंगा, ठीक है, फिर आगे प्लस इस y स्क्वायर का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो आप इस y को क्या मानो, x मानो, जैसे आप लोगों को पिछला क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, y के पावर, नहीं पहले तो 2 लिखोगे ना, ये n की जगह पे 2 है तो 2 y के पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, d अपान डी एक्स, इसको जिसको आप माने थे x, तो इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा y का, d अपान डी एक्स इंटू वाई बराबर इस 10x का अवकलन हम लोग करेंगे, तो 10x का अवकलन x के सापेक्ष तो हो रहा है, तो आएगा सेक स्क्वायर x, क्या आएगा बाबू, सेक स्क्वायर x, काम खत्म इसका, फिर प्लस इसको डी वाई अपान डी एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इनका अवकलन करना है और इसका भी अवकलन करना है, यहाँ तो हो चुका है, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x डी वाई अपान डी एक्स प्लस ये x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का y में गुना होगा तो सिर्फ y होगा, 1 नहीं लिख रहा हूँ इनटू में, मल्टीप्लाई में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2y तो 2y
और यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, बराबर ये ऐसे ही छप जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स होगा, डी वाई अपान डी एक्स होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई अपान डी एक्स है, और यहाँ पे भी डी वाई अपान डी एक्स है। तो जितने डी वाई अपान डी एक्स है उसको एक साइड में कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्स डी वाई अपान डी एक्स रहने देंगे, इसको भी यहीं पे रहने देते हैं, 2y डी वाई अपान डी एक्स, और माइनस इधर से आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और इस y को उधर लेकर चले जाइएगा तो माइनस वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन है, तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या बचा है x प्लस, यहाँ पे क्या बचा है 2y माइनस, यहाँ पे क्या बचा है 1, और बराबर यहाँ पे आपका आगे है क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी वाई अपान डी एक्स आपको बताना है, तो डी वाई अपान डी एक्स सिर्फ यहाँ पे रहने देंगे इस साइड में, बाकी को उधर दे देंगे, तो उधर के नीचे जो भी है उसके नीचे आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपान ये वाला एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, अब आप लोगों को आंसर मिलाइएगा, आप लोगों को आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, ये चौथा नंबर का सवाल है बाबू, चौथे नंबर का सवाल है, यानी कि 5.3 का चौथा जो आप लोगों का दिया हुआ है वो आप लोगों का चौथा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स प्लस 2y माइनस 1, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, हमने तो मिला लिया, आंसर हम लोगों का बराबर है। यानी कि इसी तरीके से थोड़ा इधर उधर पक्षांतर कर सकता है, दे सकता है, ठीक है ना, इधर उधर कर सकता है। जैसे मैं पक्षांतर में इसको इधर लिया हूं, किसको, कहाँ गया ससुरा, यहाँ पे है, इसको मैं इधर लिया हूं, क्या पता कि इस सेक स्क्वायर एक्स को ये इधर ले ले, तुम ले लो, चाहे इसको इधर ले लो, इन डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स के पास जो भी है सबको उठा के उधर कर दो, तो माइनस में वो चला जाएगा वो दोनों, तो घबराने की बात नहीं है, आप पक्षांतर किए हो, ठीक है, आपका आंसर भी सही है, बस माइनस का हेर फेर है, तो आप जब माइनस ऊपर नीचे गुना करोगे ना तो बिल्कुल आपका आंसर सुधर जाएगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए देखिए आगे आप लोग इसके जस्ट आगे 5वां सवाल देखिएगा। 5वां सवाल हम लोगों का ये है, आसानी है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, ये तो अभी मैं किया हूं ऐसा सवाल, ठीक है ना, इस टाइप का, और बाकी तो ये आप लोग जानते ही हो। चलो हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो हल में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बाबू, देखो ध्यान से, हल में इसी क्वेश्चन को लिख लेंगे, यही जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे छापेंगे। छापने के बाद बाबू आपको करना क्या है कि हम लोगों को लिखना है कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष है ना, सापेक्ष अच्छा से नहीं लिखा पाया, सही से लिख दो, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, लिख लेना आप लोग ऐसे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। यहां पे जरा देखिएगा ध्यान से, अब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन प्लस d अपान डी एक्स एक्स वाई का अवकलन प्लस, देखो जो वीडियो को भगा के यहाँ पे चला आया होगा वो पीछे से देख लेना, समझ में आएगा, ठीक है ना, कैसे इसको लिख रहा हूं, फिर वाई स्क्वायर बराबर डी अपान डी एक्स 100, डी अपान डी एक्स 100, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये x के सापेक्ष x का अवकलन हो रहा है, लेकिन x के पावर n है, x के पावर n है, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, n की जगह पे 2, x के पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, प्लस 1। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इस x को हमने रोक दिया, d अपान डी एक्स, इस y का अवकलन प्लस
इस y को रोक दिए, डी अपान डी एक्स, इस x का अवकलन, ऐसे हो गया। फिर प्लस प्लस, अच्छा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर माइनस रहता ना तो इसको मैं ब्रैकेट में लगाता, ठीक है ना, ब्रैकेट में लगाता इसलिए कि माइनस जब एंट्री मारेगा ना तो इनको बना देगा माइनस, इनको भी बना देगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ ही जाता, बाकी आगे भी माइनस हो जाता, लेकिन प्लस दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए हैं। इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है। अब आगे जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्लस, देखो डी अपान डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर है, यानी कि y को आप x समझो 1 सेकेंड के लिए, है ना, जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2 और y के जगह पे आप x समझ रहे हो तो y ये लिखना ही नहीं कि x लिख देना, और y और 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको आप y को x समझ रहे थे तभी तो कर पाए हो, तो इसी का एक बार पुनः इसी में अवकलन कर देना y का। अब बराबर इस 100 का यानी कि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है उसको हम लोग सेटल कर देंगे। 2x प्लस यहाँ पे x, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स प्लस यहाँ पे x के सापेक्ष 1 होगा तो y सिर्फ आएगा, y 1 का मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2y और डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। अब डी वाई अपान डी एक्स को इधर ही छोड़ दो, बाकी सबको उधर लेकर चले जाओ, बराबर के उस साइड में ना 0 है तो बराबर के उस साइड में ये 2x भी जाएगा, ये y भी जाएगा और बाकी तो इधर ही रहेगा, तो x डी वाई अपान डी एक्स प्लस इसको भी यहीं पे रहने देते हैं, डी वाई 2y डी वाई अपान डी एक्स बराबर ये 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x है ना, और ये y उधर जाएगा तो माइनस y। अब जरा देखिएगा यहां से कॉमन ले लेंगे क्या, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लेंगे। देखो बहुत आराम आराम से प्रेम से पढ़ेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम आराम से आप लोग देखिएगा, आप लोग सोचिएगा और समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स है बाबू, डी वाई अपान डी एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या आपका जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 2y बचेगा, x प्लस 2y और बराबर में इधर माइनस आप कॉमन ले लो, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है देख करो, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस प्लस में हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ये पूरा उस साइड उठ के चला जाएगा तो इस साइड बचेगा डी वाई अपान डी एक्स और यही हमको फाइंड आउट करना था, डी वाई अपान डी एक्स यानी कि माइनस 2x प्लस वाई अपान यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर हुआ। चलो आओ हम लोग मैच कराते हैं और देखते हैं। अच्छा देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, अब सही है ना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का जो आंसर आया है वो माइनस 2x प्लस वाई है, माइनस 2x प्लस वाई है, हाँ कौथा है, पचवा है, माइनस 2x प्लस वाई है, x प्लस 2y है, x प्लस 2y बिल्कुल सही है। आप लोग चाहो तो इसको भी नीचे वाला को भी ब्रैकेट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नोटियाना चाहते हो तो नोटिया लो, नहीं तो आप लोग इसको छापना चाहते हो तो छाप लो, एक ही तो बात है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आओ देखो 6वें नंबर का सवाल, ये 6वें नंबर का सवाल है, थोड़ा बड़ा दिया है बट बड़े से घबराना नहीं है ना, आपको कर देना है। देखो सुनो ध्यान से, हम वही काम करने वाले हैं जो पहले करते थे, हल 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 हल, और हल में क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, बार बार, बट मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अब जरा देखिएगा इनका अवकलन करेंगे, यहाँ पे ना इतना ब्रैकेट लगा के डी अपान डी एक्स सिर्फ एक बार लिखेंगे और फिर डी अपान डी एक्स 81 का अवकलन, लेकिन डी अपान डी एक्स जब लगा के इतना ब्रैकेट में लिखेंगे तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो सबके पास डी अपान डी एक्स जाएगा, यानी कि सबका अवकलन कर देगा। तो मैं एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं कि डी अपान डी एक्स इस एक्स क्यू का अवकलन प्लस डी अपान डी एक्स इस एक्स स्क्वायर वाई का अवकलन
प्लस डी अपान डी एक्स इस एक्स वाई का अवकलन एक्स इंटू वाई प्लस डी अपान डी एक्स इस वाई क्यू का अवकलन बराबर डी अपान डी एक्स इस 81 का अवकलन। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस लिखना है इसे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखने के बाद अवकलन कर देना है। इस एक्स क्यू का अवकलन होगा तो एक्स के पावर एन का क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन यानी कि एन 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 3 है, 3 में से एक घटा देंगे तो 2 ही आएगा। 2 लिख रहे थे बट सोचे हैं कि एक लाइन कर ही देंगे क्योंकि बहुत लाइन अभी लिखना है, अपना करते रहेंगे। अब जरा इसका देखिएगा, ये u इंटू वी है तो u को रोक दो, एक्स स्क्वायर डी अपान डी एक्स इस y का अवकलन, फिर प्लस इस y को रोक देंगे और d अपान डी एक्स जिसको पहले रोके थे इसका अवकलन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लेंगे। अभी इसी का अवकलन ये पूरा लिखा गया। मैं आपको फिर से बता दूं जानकारी के लिए कि अगर यहाँ पे माइनस रहता ना बाबू तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के इसको यहाँ पे लिखते, ताकि ब्रैकेट खुलता तो ये अंदर जो भी चिन्ह चेंज करना है उसको चिन्ह को चेंज कर देगा। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो है ना, चाहे ऐसे भी आप ब्रैकेट लगा सकते हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। प्लस इसको फिर ऐसे ही जैसे इसको किया हूं वैसे इसको भी करूंगा, यहाँ पे भी माइनस नहीं है तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस x को ऐसे ही लिख दो और इस y स्क्वायर का अवकलन कर दो और प्लस इस y स्क्वायर को अब रोक लो, d अपान डी एक्स इस y स्क्वायर को रोक दिया, इस x को रोके थे यहाँ पे ना तो इस x का अवकलन कर देंगे। फिर आगे आप लोगों का बाबू है प्लस इसका अवकलन इस वाई क्यू का, तो आप लोग एक सेकेंड के लिए मानो x के सापेक्ष कर रहे हो तो ये x ही है, तो x ही है तो यानी कि x समझ के करो तो x के पावर n है, तो x के पावर n क्या होता है, n x के पावर n माइनस वन, तो n की जगह पे 3 और x की जगह पे y और इस 3 में से एक घटाएंगे और फिर अपान डी एक्स इस y का अवकलन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि y को मैंने x समझा था, फिर कर देंगे। फिर आगे मैं आपको बता दूं कि इसका 81 का हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा 3x के पावर 3 माइनस वन यानी कि 2 और प्लस यहाँ पे x स्क्वायर और dy अपान डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे y और इसका करोगे तो 2x आएगा, फिर प्लस इसका करोगे तो x और यहाँ पे 2 और इस y का आ जाएगा y के पावर 1 यानी कि y और dy अपान dx लिख देंगे क्योंकि इसका भी एक बार अवकलन होगा। ठीक है ना, फिर प्लस इस y स्क्वायर को y स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस यहाँ पे 3y के पावर 2 dy अपान डी एक्स बराबर 0। अब dy अपान डी एक्स इधर ही छोड़ दो, बाकी सबको उधर लेकर चले जाओ, तो dy अपान डी एक्स यहाँ पे एक जगह दिख रहा है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर dy अपान डी एक्स, फिर प्लस dy अपान डी एक्स यहाँ पे भी है तो 2xy है यहाँ पे 2xy dy अपान डी एक्स, फिर प्लस 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 ये आगे 3y स्क्वायर आगे है dy अपान डी एक्स बराबर, अब बाकी सबको उधर लेकर चलेगा 3x स्क्वायर माइनस में, फिर यहाँ पे है माइनस 2xy, फिर ये तो छोड़ दो, इसको उधर लेकर चले जाओ माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग dy अपान डी एक्स कॉमन कर लो, फिर आप लोगों का क्या बचेगा बाबू, x स्क्वायर बचा, ब्रैकेट में जो बचेगा 2xy बचा और प्लस 3y स्क्वायर बचा और बराबर इधर माइनस कॉमन कर लो तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में। अब आप लोग सिर्फ dy अपान डी एक्स बताना है तो dy अपान डी एक्स ऐसे लिख दीजिएगा और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूँ और उसके बाद बराबर में इसको आप लोग लिख लीजिएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एक ब्रैकेट में और बटे में आप लोग इसको डाल लीजिएगा x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 3y²। अब ये ना इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हमको यही आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आंसर आप लोगों को क्या है। चलिए मिलाइए, मजा आएगा। आओ चलो मिलाते हैं। माइनस है, ठीक है। 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है, ऊपर दिया है x² प्लस 2xy और प्लस 3y², एकदम बिल्कुल सही है, राइट है। आप लोग इसको नोटिया लो, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और नहीं तो आप लोग इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप लोगों का 6वां सवाल हो गया। अब आप लोगों को मैं 7वां सवाल दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों का 7वां सवाल है, बिल्कुल आसान है ना, आप ही की तरह से एकदम सरल है, जैसे आप लोग सरल और सुलझे हुए इंसान हो, इसी प्रकार से। ठीक है, ये जरा देखिएगा, आप लोग भ्रम में बहुत जल्दी आ जाते हो, किसी के भी। मैं एक चैनल को जानता हूँ जहाँ पे वो एकदम लड़कों को मतलब समझ जाओ कि चुतिया बनाता रहता है, आप लोग चुतियों के टाइप बनते रहते भी हो, है ना। अब चलो, अब क्या बताए, उसका रोता रहता है वो हमेशा। मतलब मुझे लड़के ला कर दिखाते रहते हैं, वो इतना ज्यादा पैसा कमाता है, उसके बावजूद भी वो आप लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं उसको देख रहा हूँ काफी दिनों से, वैसे नौटंकी वो कर रहा है बेचारा। देखो ध्यान दो इधर, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे जरा देखिएगा सॉल्यूशन इसका, है ना, इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखो। ये sin² y प्लस cos xy बराबर k है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, इसी को छाप दूंगा, यहाँ पे छाप दे रहा हूं, sin² y प्लस cos xy बराबर k। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे हम d/dx इस sin² y का अवकलन करने के लिए। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे d/dx इस cos xy का अवकलन करने के लिए, और बराबर d/dx इस साइड भी लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों का करना है, तो k, तभी तो मेंटेन रहेगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस sin² y का अवकलन करना है, तो आप लोग कीजिएगा क्या, आप लोग क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस sin² y का अवकलन करना है, तो आप इसको ना x समझो, क्योंकि sin² y का हम लोग अवकलन नहीं, मतलब फार्मूला नहीं पढ़े हैं, नहीं सीखे हैं इसका। ठीक है, तो इसको मैं मान के करूंगा, इस sin² y को क्या मानो आप, sin² y को आप x समझो कि ये पूरा x है, तो x के पावर n क्या होता है, n 2 है तो 2, और x के पावर n-1, तो x के पावर, तो x के जगह पे क्या मैं मानू हूं, साइन, तो साइन y, और 2 माइनस मतलब n-1 यानी कि 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं। जिसको आप y माने थे ना बाबू, जिसको आप x माने थे ना, y नहीं x, जिसको आप x माने थे, यानी कि साइन y को आप x माने थे, तो इसका एक बार फिर से पुनः अवकलन करेंगे x ही के सापेक्ष, तो d/dx इस साइन y का अवकलन। फिर आगे है आपका प्लस, फिर इसका मैं अवकलन करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, cos xy है, हम cos x का अवकलन समझे हैं, पढ़े हैं और सूत्र भी याद किए हैं। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई है, तो इस एक्स वाई को पूरे को आप लोग x समझो कि ये x है, तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से मान के समझ के कर दे रहा हूँ। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह पे क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई, और d/dx, क्योंकि इस एक्स वाई को मैं माना हूं, तो एक्स वाई का एक बार अवकलन करना पड़ेगा, बराबर इस k कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, k कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। इस प्रकार से ये आप लोगों का आया है सामने। फिर यहाँ पे जरा देखिएगा 2 sin y, और इस sin y का अवकलन करेंगे, sin y का अवकलन सूत्र नहीं होता है, sin x का फार्मूला होता है, x के सापेक्ष, है ना। देखो sin y अगर y के सापेक्ष होगा तो ये फिर बन जाएगा sin y का अवकलन, लेकिन ये x के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे x रहना चाहिए थीटा, तो x नहीं है, तो मैं इसको x मान लूंगा कुछ सेकंड के लिए ना, कि x ही है, तो x रहेगा तो क्या आएगा, sin x का
कॉस एक्स होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का इंटू कॉस एक्स, एक्स की जगह पे वाई है तो वाई ही लिखिएगा, एक्स मत लिख दीजिएगा। अब इसको मैं वाई माना था, ठीक है ना, वाई माना था तो सॉरी एक्स माना था, तो इसको मैं फिर से दोबारा अवकलन करूंगा, तो डी अपान डी एक्स इस y का एक बार दोबारा अवकलन। फिर जरा देखिएगा ये प्लस माइनस में गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के कीजिएगा अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत खा जाओगे, ठीक है। फिर ये साइन एक्स वाई है तो ऐसे ही लिख दूंगा साइन एक्स वाई, और आगे एक्स वाई का मैं करूंगा तो इसको मैं ब्रैकेट में करूंगा एक्स वाई को, ठीक है ना। देखो u इंटू भी, u इंटू भी का फॉर्मूला होता है u को रोक दो यानी कि x को रोक दिए, d अपान डी एक्स इस v का अवकलन यानी कि y का अवकलन, प्लस जिसको आप रोके थे ना अब उसका अवकलन होगा, और जिसका अवकलन किए थे उसको रोक देना है। तो अवकलन y का हुआ है तो y को रोक देंगे, और d अपान डी एक्स इस x को रोके थे तो इस x का अवकलन और बराबर 0। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, 2 साइन वाई इंटू इस कॉस वाई और डी वाई, इसका मतलब कॉस वाई तो कॉस वाई ये हो जाएगा, कॉस वाई आइए हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स आपका, ठीक है। फिर माइनस इस साइन एक्स वाई को ऐसे ही साइन एक्स वाई लिख देंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा इस x का x और इसका डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। और आगे यहाँ पे प्लस प्लस इस y और ये x का x के सापेक्ष 1 होगा, तो ये नहीं कि बस सिर्फ y यहाँ से निकल कर आएगा, y बराबर 0। अब जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा जगह बना देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। जगह बन जाएगा तो काम करेगा ना, क्योंकि थोड़ा सा जगह की जरूरत है, ठीक है। बन गया। अब देखो जरा इसके आगे मजा आ जाएगा लाइन में ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ये देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यानी कि देखिएगा ये एक फार्मूला बना रहा है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे वाई है तो वाई, ठीक है। और ये डी वाई अपन डी एक्स, भूलेंगे थोड़ो नहीं इसको, है ना, इसको नहीं भूलना है, ये बचपन का प्यार है, पहले ही से चलता चला आ रहा है। फिर माइनस ये साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई को अब अंदर एंट्री करा देंगे ना, गुना कर देंगे, तो इस एक्स में यहाँ पे गुना में लिखेंगे एक्स, अच्छा मजा नहीं आएगा, एक्स को पहले कर दे रहे हैं, एक्स साइन एक्स वाई। जरा देखिएगा इस एक्स को यहीं पे लिख देंगे ना गुना में ऐसे, तो ये लगेगा कि ये दोनों एक ही साथ है ना, तो दोनों एक ही साथ है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे इसको पहले लिखेगा। फिर प्लस इसको भी यहाँ पे करेंगे तो इस y के साथ फिर y यहाँ पे लिख दोगे सामने ना, तो फिर लगेगा कि x y y एक ही साथ में है, तो y को भी पहले लिख देंगे, साइन साइन डी वाई अपन डी एक्स छोड़ दिएगा, डी वाई अपन डी एक्स लिखना है ना, ठीक है 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 ठीक है, यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स इंटू में, और फिर प्लस इस y को लिख के इसको गुना में लिख देंगे, तो माइनस भी तो आएगा ना, माइनस भी तो आएगा, चलिए देखिए क्यों, क्योंकि माइनस के साथ ही जा रहा है, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ से आप लोग डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा, उस पूरे को उधर कर दीजिएगा, तो पूरे को उधर कर दे रहे हैं, बराबर के एक साइड में, बराबर के एक साइड में, तो वाई साइन एक्स वाई, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर से आप लोगों का डी वाई अपन डी एक्स कॉमन आ गया, डी वाई अपन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 साइन वाई, 2 साइन वाई करें साइन 2i, साइन 2i, और माइनस ये x साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, ये आपका। अब इसको पूरे को उधर कर दीजिएगा ना, भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि हमको डी वाई अपन डी एक्स का क्या चाहिए, आंसर चाहिए, तो हम लोग भाग ही लगाएंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स लिख देंगे, और बराबर में ये आपका यही सही रहेगा y साइन एक्स वाई, और इसको इधर लेकर आएंगे इस साइड में, तो भाग में चला जाएगा साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। आंसर हम लोग मिला लेंगे, देख लेते हैं आंसर आया है कि नहीं, वैसे आया होगा, क्योंकि गलत होने का चांस नहीं है। 7 में क्या है, y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई, ठीक है।
sin 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बिल्कुल सही है। आप लोग 7वें का आंसर देख लीजिएगा। और चलिए आइए अब लोग हम लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं 8 नंबर का सवाल, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा बाबू तो ठोक ठटा के, है ना, घंटी को खूब दबा के और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या सॉल्यूशन में इसी को मैं छाप दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ऐसे ऐसे लिखने के बाद बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, वही x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो d/dx इस साइन स्क्वायर x का अवकलन, फिर आप लोगों का प्लस d/dx इस कॉस स्क्वायर y का अवकलन, फिर d/dx इस 1 का अवकलन। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहिए, है ना, ड्रामा व्रामा यहाँ पे नहीं करना है, एकदम एकदम ध्यान से इसको बस पढ़ना है। देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो यानी कि x के सापेक्ष x का अवकलन, तो यहाँ पे x नहीं है, आप लोगों का साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो आप लोग ना इसको देखो ध्यान से, इसको साइन x को आप लोग समझिएगा कि x है, तो x के पावर 2 यानी कि x के पावर n क्या होता है 2, x के पावर n-1, तो x के जगह पे क्या आपका साइन x, और 2 में से 1 घटाएंगे n-1 यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि पावर पे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दो। और लेकिन इसके आगे जिसको आप समझ रहे थे कि ये x है साइन x को, तो उसको आप लोगों को एक बार अवकलन करना पड़ेगा, साइन x का एक बार क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो फिर आगे प्लस इसको अवकलन, यानी कि फिर आप वही हाल जो यहाँ पे, वही हाल यहाँ पे, साइन यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई है, तो आप लोग इसको ये समझिएगा कि ये कॉस एक्स, सॉरी ये यहाँ पे ये समझिएगा ये एक्स है, तो एक्स के पावर एन क्या होता है एन एक्स के जगह पे क्या है कॉस वाई, और इसके पावर n-1, तो n में से यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। लेकिन आप लोगों को इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको पूरा माने हो कि आपका x है, तो इस कॉस y का अवकलन कर लेंगे बराबर इस 1 का 0 कर देंगे, क्योंकि 1 कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा एक लाइन वहां पे फिर करेंगे 2 sin x, इस साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x, फिर प्लस आगे ये वाला प्लस 2, ये cos y इंटू ये cos y का क्या होता है cos y का माइनस साइन, देखो पहली बात तो x के सापेक्ष है तो यहाँ पे x होना चाहिए, आप समझो कि ये x है, मान लो अपने माइंड में कि ये आप लोगों का क्या है x ही है, तो इस x का जब हम मान के करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है sin x होता है, ठीक है, तो माइनस sin x, लेकिन आप लोगों का यहाँ y है तो y ये लिखेगा, तो माइनस में लिख दे रहा हूं ना यहाँ पे माइनस sin y, ठीक है, बराबर 0। देखो यहाँ ब्रैकेट अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो पेपर हाल में इतना मतलब माइंड डीप में रहता है और इतना लोड पे रहता है कि आप लोग ना यहाँ पे माइनस ही समझ लोगे कि माइनस ही लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग ब्रैकेट लगा के लगाइएगा ताकि आप लोगों का आंसर गलत न निकले ना, नहीं तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, ये इनटू बीच में है, ठीक है, आप लोग ये समझोगे कि माइनस ही है, फिर आप लोगों का आंसर गलत आने लगेगा। 2 sin x एक लाइन बढ़ने के चक्कर में आप लोग गच्चा खा जाओगे, ये माइनस का इस प्लस में गुना होगा तो -2, इस साइन y को थोड़ा मैं पहले लिख दे रहा हूँ ना साइन y, इस cos y को बाद में लिख ले रहा हूँ cos y बराबर 0। अब आप लोगों को एक चीज देखकर समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है sin 2 थीटा होता है, ये फार्मूला है sin 2 थीटा, थीटा की जगह पे x है तो x माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो जो ये है वही है ना, तो जब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं तो इसको भी तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे sin 2 और y है ये तो y, थीटा की जगह पे y है तो y,
इस प्रकार से ये आप लोगों का, अरे बाप रे, यहाँ पे तो आप लोगों का दिक्कत हो गया ना, यहीं पे दिक्कत हो गया, देखो ध्यान से, ये हाँ, यहाँ पे y देखो, जिसको मैं माना हूं कि ये y है, तो इसको y है तो फिर से पुनः दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, d अपान dx इंटू वाई बराबर 0। तो यहाँ पे आपका आ गया, क्या आ गया, dy/dx बराबर 0। फिर यहाँ पे फिर वही हाल, dy/dx बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको उस साइड कर दीजिएगा, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, उस साइड कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा, उस साइड करोगे, उस साइड लेकर जाओगे तो प्लस में चला जाएगा उस साइड, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं sin 2i dy/dx, प्लस में लिख दिए, इसका मतलब समझिए कि उस साइड गया, और बराबर में ये एक साइड में इधर है प्लस में, तो इधर प्लस में लिख देंगे sin 2x, अक्षांतर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना, चलो उतना होता रहता है। अब इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख के यहाँ पे जगह बना के और काम कर देते हैं इसका भी हम, ये एक लाइन के लिए जगह बस चाहिए, ध्यान से देखते रहिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे dy/dx, अब पक्षांतर कर देंगे, उसको उधर कर देंगे, है ना, तो यानी कि साइन इधर 2x है और बट्टे में ये आएगा इधर साइन 2y, तो आप लोग मिला लीजिएगा, dy/dx का आंसर है साइन 2x अपान साइन 2y, ठीक है, चलो अब मिला लेते हैं। वहां पे थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर गया है, बाद में समझ में आया है कि अरे हमको तो dy/dx आंसर निकालना है। देखो ये आया साइन 2x अपान साइन 2y, साइन 2x अपान साइन 2y, बिल्कुल सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ। 8 क्वेश्चन इसमें हम बताने के लिए आपको बोले हैं, 8 क्वेश्चन बता दिया, एक ही टाइप का सवाल है, आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, है ना। इसी टाइप में आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल भी था, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी 3-4 एग्जाम्पल थे, 4 ही एग्जाम्पल थे शायद, तो उसको हमने बता रखा है, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को खूब प्यार दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम शुद्ध तरीके से, शुद्धतम रूप से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, इस चैनल से जरूर पढ़िए। आप लोगों को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि पेपर हाल में जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, बिल्कुल एकदम हूबहू वही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।